प्राचीन भारत के राजमहलों और षड्यंत्रों से भरे समय की यह कहानी है, जहां सत्ता के लिए छल, कपट और धोखे का सहारा लिया जाता था। इसी समय में विषकन्याओं का अस्तित्व सामने आया, जिन्हें शत्रुओं का नाश करने के लिए तैयार किया जाता था। यह कहानी शुरू होती है मगध साम्राज्य के एक छोटे से गांव से, जहां एक गरीब परिवार में जन्मी लड़की काया रहती थी। काया बेहद सुंदर, मासूम और कोमल स्वभाव की थी। जब काया मात्र 5 वर्ष की थी, तो मगध के राजा के दरबार में एक तांत्रिक आया। तांत्रिक ने राजा को बताया, शत्रुओं को बिना युद्ध के परास्त करने का एक अनोखा तरीका है, विषकन्या। विषकन्या क्या होती है? एक लड़की को बचपन से विष का आदी बनाया जाता है। धीरे धीरे उसके शरीर में विष इतना घुल मिल जाता है कि वह स्वयं जहर का जीवंत रूप बन जाती है। यदि वह किसी शत्रु के संपर्क में आती है, तो उसकी निकटता मात्र से ही वह शत्रु मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। राजा ने तुरंत इस योजना को स्वीकृति दी और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे सुंदर और मासूम लड़कियों को इकट्ठा करें। उन्हीं में से एक थी काया। काया को राजा के दरबार में लाया गया। वहां अन्य लड़कियों के साथ उसे एक अंधेरी गुफा में रखा गया। हर दिन उन्हें थोड़ी थोड़ी मात्रा में विष दिया जाता था। पहले तो काया को यह नहीं समझ में आया कि उसे यह सब क्यों झेलना पड़ रहा है। विष का असर उसके शरीर पर भयानक था। वह कई बार बीमार पड़ी। उसका शरीर दर्द से टूटने लगा, लेकिन उसे इलाज के बजाय और विष दिया गया। धीरे धीरे काया का शरीर विष को सहन करने लगा। उसका रक्त, उसका स्पर्श और उसकी सांसें तक विषैली हो गईं। काया को पहली बार मगध साम्राज्य के एक शत्रु राजा के पास भेजा गया। उसे एक नर्तकी के रूप में तैयार किया गया और उस राजा के दरबार में भेजा गया। काया ने अपनी सुंदरता और नृत्य के माध्यम से उस राजा को मोह लिया। राजा ने उसे अपने पास बुलाया और जैसे ही उसने काया का हाथ पकड़ा, विष उसके शरीर में फैलने लगा। कुछ ही क्षणों में वह राजा मर गया। काया ने अपना काम सफलतापूर्वक पूरा किया, लेकिन उसकी आत्मा अंदर से टूट चुकी थी। उसने पहली बार महसूस किया, मैं एक इंसान नहीं बल्कि एक घातक हथियार बन चुकी हूँ। काया ने कई बार कोशिश की कि वह इस जीवन से छुटकारा पा सके, लेकिन हर बार उसे पकड़ लिया जाता और कठोर दंड दिया जाता। एक बार उसने अपने प्रशिक्षक तांत्रिक से पूछा, मुझे ऐसा जीवन क्यों दिया गया? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? तुम्हारा जीवन अब राजा की संपत्ति है। तुम्हारा अस्तित्व केवल दूसरों के विनाश के लिए है। एक दिन काया को मगध के एक गुप्तचर अरुण से मिलने का मौका मिला। अरुण को काया की सच्चाई का पता था, लेकिन उसने उसे एक इंसान की तरह देखा। अरुण ने काया से कहा, तुम्हारा जीवन केवल जहर फैलाने के लिए नहीं है। तुमने बहुत सहा है, लेकिन अब तुम्हें अपनी नियति बदलनी होगी। अरुण और काया ने मिलकर एक योजना बनाई। अरुण ने काया को एक जंगल में छुपा दिया, जहां वह तांत्रिक के प्रभाव से दूर रह सके। काया ने अपने विषैले शरीर को शुद्ध करने के लिए जड़ी बूटियों और योग का सहारा लिया। यह प्रक्रिया कठिन और दर्दनाक थी, लेकिन काया ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसका शरीर विष से मुक्त होने लगा। उसके जीवन में पहली बार शांति का अनुभव हुआ। जब राजा को काया की योजना का पता चला, तो उसने अपनी सेना को भेजा, लेकिन काया अब कमजोर नहीं थी। उसने अपने विषैले ज्ञान का उपयोग करके सेना को हराया। अरुण और काया ने मिलकर राजा का तख्ता पलट दिया और मगध में एक नया शासन स्थापित किया, जहां किसी को भी विषकन्या बनने के लिए मजबूर नहीं किया गया। काया ने अपना शेष जीवन दूसरों की मदद करने में बिताया। उसने अपने अनुभवों से सीखा कि जीवन कितना मूल्यवान है। अरुण और काया ने एक नया अध्याय शुरू किया, जिसमें प्यार, शांति और मानवता का संदेश था।